इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं ना, वो ज्यादा सुसाइड अटैक करते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं करते। अब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है, जैसे आपके क्लास में भी बहुत सारे होंगे जो सबसे बात करते हैं, सबसे हाई हेलो करते हैं, उनको सारी नॉलेज रहती है पूरे क्लासरूम की, वो सोसाइटी में सबके बाद हेल्प करना, सबके पास जाना, बातचीत करना, बिल्कुल बिंदास होकर बोलना, उनके मन में कुछ नहीं रहता। ये होगी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो कभी भी अपनी बात को शेयर नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं करते, ज्यादा सोसाइटी में जाना आना उनको पसंद नहीं रहता। ऐसे लोगों के मन में अगर परेशानी आती है तो वो उसको शेयर नहीं करते, उनके दिमाग में वो बुनती जाती है धीरे धीरे और वो अकेलापन रहने लग जाते, अपने आप को और अकेले कर लेते, और एक समय ऐसा आता है कि वो सुसाइड कर लेते और फिर हमें पता चलता अरे वो परेशान था क्या, हम ये क्वेश्चन मार लिया, हम जानते वो परेशान है बट हमने कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं अपने व्यवहार से। कोई भी परेशान दिख रहा है तो आप कोशिश कीजिए ना उससे बात करने, उसको थोड़ा सा टाइम दो, बात करो, उसको व्यस्त रखो, भाई बताओ क्या परेशानी है। अगर उसने आपको परेशानी बता दी तो उस लेवल तक नहीं जाएगा, उस लेवल तक नहीं जाएगा। कोई भी हो सकता है, बेटा बेटी बात नहीं, कोई भी हो सकता है, आपकी कोई भी हो सकता है, फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और इसकी चेन अपने घर से शुरुआत कीजिए। अच्छा, आप घर पे कभी बैठ के, और इसका एक साइकोलॉजी में ट्रिक है, हमारे पास कोई आता है इधर मैं बहुत परेशान हूँ ये हूँ, अरे कोई बात नहीं यार, चलो बात करते हैं। हम क्या करते हैं, चलो बात करते हैं। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, हम सिर्फ क्या करते हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड की जो बातें हैं उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो बाहर निकालते हैं उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। हमारे साथ भी होता है ना, जैसे हमारे अंदर कुछ बातें बढ़ गई हो और हम जब उसको कह देते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है, या गुस्से में रो देते हैं जोर जोर से तो भी हम ठीक हो जाते हैं, होते हैं ना। तो उसी तरह से ये थ्योरी काम करती है, ठीक है। हमें क्या करना है, अच्छा परेशान हो गया यार, चलो ना बात करते हैं। बस आपके व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको ट्रस्ट करके अपनी बात को बता सके। पता चले सामने वाले ने पता ही शाम तक 50 लोग उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वो तो बोलेगा मैं तो बोल के ही बचता है ना। ये भी चीज होती है, अगर किसी की कोई बात है जो नहीं चाहता कि इधर उधर फैले पर फिर भी आपको बताए तो आपको उस चीज का सम्मान करना चाहिए। आगे बात समझ, हाँ पता चला वो कल परसों सुसाइड करने का धक्का लिख कर जाएगा, पहले ना कि इतनी जगह पे ये हो गया, उसकी और टेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। दूसरी बात ये है कि परेशानी आप इसकी चेन अपने घर से शुरू करें। आप कितनी गर्ल्स ऐसी है जो घर पे अपनी मम्मी के पास बैठ के बोलती मम्मी अच्छा बताइए आपका दिन कैसा गया। सच में मुझे नहीं लगता, मम्मी से पूछ लेना आप। ठीक है, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको आपकी बात रखने के लिए और मम्मी को अपनी परेशानी शेयर करने के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो कर लेंगे। और फादर से, जो फादर पूरे दिन की कितनी समस्याओं को फेस करके जब घर पे आते हैं तब कौन पूछते हैं पापा कैसा रहा आपका दिन, कभी कभार नहीं। अब इसको अपनी हैबिट में लेकर आए, क्योंकि अरे कहीं भी रहते हो बेटा, कहीं भी रहते हो, बताओ क्या होता है, ये बात क्या है, इसके पीछे इमोशंस कितना काम करेगा आपको पता नहीं है। इससे एक लाइन से, आपकी इस एक लाइन से जो सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स को मिलेगा ना, वो दुनिया में कितना बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, उनसे वो पूछेगा आप कैसे हो, बोलेंगे मैं ठीक हूँ। पर उन्हीं का बच्चा जब उनके इमोशंस से पूछेगा ना कि मम्मी आप कैसे हैं, पापा आप कैसा रहा आपका दिन, आज कोई परेशानी वगैरह आई क्या, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, जो वो
परेशानी अंदर चल रही होगी ना, उसके लिए वो और एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर उसको फेस करने के लिए। तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट क्या होगा, उनको ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं पूरी दुनिया पूरे सुबह से शाम तक लड़ के आता हूँ, जैसे कैसे सिचुएशन को झेल के आता हूँ। और मेरे घर में जाने के मेरी बच्ची मुझसे पूछ लेती है ना कि पापा कैसा रहा दिन, क्यों परेशान लग रहे हो आज, क्या बात हो गई, मैं उससे जब शेयर करता हूँ मैं ठीक होता हूँ। अब बताओ, मम्मी का जो मोड होता है ना वो शेयरिंग का होता है, फादर का नहीं होता। और जनरली फादर मदर से भी शेयर नहीं करते बाहर की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई टेंशन नहीं, राइट। बट आप उनको ये सिचुएशन, ये परिस्थिति क्रिएट कर दो घर में कि फादर है ठीक है, मदर को नहीं, आपको कम से कम शेयर तो कर सके, ताकि वो परेशानी का लेवल उनके अंदर ना बढ़े। और दूसरे दिन उनके अंदर एनर्जी आएगी, यार कोई तो है जो ये परवाह कर रहा है मेरे फेस को देख के कि मैं परेशान हूँ या नहीं। ये छोटे छोटे इमोशंस, छोटी छोटी चीजें बहुत काम करती हैं। और आप करके देखना, जिस दिन ये करने लग जाओगे ना, आपको खुद को जो खुशी मिलेगी ना, उसकी तो कोई मतलब कीमत नहीं लगा सकता। और धीरे धीरे ये सारी आप अगर बिहेवियर पे ले आओगे ना, तो आपको देख के आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी, लोग आपको देख के सीखेंगे, ठीक है। और इसमें जो कमी वगैरह रह जाती है, कभी मम्मी पापा को अपने पे गुस्सा आ जाता है, वो भी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सारे इमोशंस का खेल है, सारी इमोशंस की चीजें, ठीक है। तो इस तरह की ये चेन, अगर कोई परेशानी को हम जैसे बाहर तो बहुत काम कर रहे हैं और अपने घर वाले परेशान है उनसे पूछ नहीं रहे, ये भी तो होता है कि आपके मम्मी पापा से आप शेयरिंग मोड पे नहीं हो और बाहर कोशिश कर रहे हो कि मैं दूसरों से बात करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। घर से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने नोन से शुरू कीजिए कि कोई परेशान है तो हमें उसको टाइम देना, उससे बात करना, ठीक है। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद पे तो लागू करेंगे, प्लस इसके साथ साथ दूसरों को भी इसके बारे में समझाएंगे। और इस सब का एक ही कंक्लूजन है कि इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इंसान खुश किससे रहता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी चीज़ से, चाहे खाने से मिल रहा हो, चाहे बातों से मिल रहा हो, अच्छे काम से मिल रहा हो। हर इनर सोल सब जानती है कि हम सही है या गलत। इनर सोल को जब आप सही काम करके हैप्पीनेस जो मिलेगी ना, वो फील ही कर पाते हैं, उसको बयां हम नहीं कर सकते, ना ही मार्केट से उसको खरीद सकते हैं, वो सिर्फ अर्न की जाएगी, है ना। आज देखो इतने करोड़ों की जायदाद है, सब सुख सुविधा सब कुछ होने के बाद में इंसान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, वो चीज नहीं है जिससे वो पैसों से खरीद सकते हैं। और उनसे कंपैरेटिवली वो ज्यादा सुख है उनके पास है जिनके पास पैसा नहीं है, बट वो चीजें हैं जो पैसों से नहीं खरीद सकते, वो ज्यादा खुश है, ठीक है। तो ऐसी ये चीजें हैं लाइफ में। पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं है। वो एक जरूरत है, वो एक नीड है, बहुत मायने रखता है, पर रिश्ते, इमोशंस, ये हमारे लिए उससे भी ज्यादा मायने है। अब लास्ट इस सेशन में हम ये करते हैं कि आपको जो क्वेरीज है, आपको कोई भी सवाल अगर मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का। आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या आपके फैमिली में किसी को ऐसा होता है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन कि इसमें क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। बोलो जो भी हो बताओ, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं कुछ भी। हाँ, किसी बात पर अगर खड़े होना बेटा, खड़े होके पूछो। अगर हमको थोड़ा सा भी डांट दे तो बहुत जल्दी होना आ जाता है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बैठो। जैसे आपका सवाल था कि हमें कोई डांट देता और हमें एकदम से रोना आ जाता है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो बेटा इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अगर कोई डांट पड़ रही है, इट मीन्स हमने कुछ हमसे गलत किया
और गलत नहीं भी हुए तो सामने वाले को कुछ मिसअंडरस्टैंड हुआ है। और डांटने वाले कौन होंगे? कोई दूसरे तो होंगे नहीं। होंगे कौन? अपने ही होंगे, टीचर होंगे, पेरेंट्स होंगे, बड़े भाई होंगे, यही होंगे। इसके अलावा बाहर रास्ते चलते इंसान डांटेगा? नहीं डांटेगा ना। वही इंसान डांटेगा जो आपको जानता है, वही इंसान आपको डांटेगा जो ये जानता है कि आपने कुछ गलत किया या सही किया। पहली बात तो दिमाग में ये रखो। दूसरी बात, रोना इसलिए आता है क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला सिर्फ हमें अच्छा बोले। क्यों? हमसे गलती होगी तो डांट भी पड़ेगी। अगर अप्रिशिएशन मिल रहा है अच्छे काम के लिए तो अगर कुछ गलती हो जाए तो डांट भी तो पड़ेगी ना। और डांट पड़ने से क्या हो जाएगा? आप में निखार आएगा कि आपका और डाउन हो जाओगे? निखार आएगा, ठीक है। और रोना इसलिए आता है क्योंकि हमारी उम्मीद गलत है, या तो हम इसलिए नहीं बोलते कि डांट पड़ रही है, इसलिए क्योंकि चारों तरफ पहले देखते कोई देख तो नहीं रहा हमें डांट पड़ते हुए, इसलिए तकलीफ ज्यादा है। जबकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अपने डांटते उसको इंसल्ट में मत लो। आज के दिन मैं आपको बताऊं, अभी मेरी मैम को अगर मैं कॉल लगाऊं ना तो पहले इतना डांटेंगी मुझे और फिर मुझसे बात करेंगी, पर उनकी डांट मेरे लिए दिन पर दिन स्टेप आगे बढ़ाती है। आज वो मुझे डांटेगी कि तुमको मैंने कॉन्फ्रेंस का काम दिया था, तुमने नहीं किया। अगर वो पुश ना करे तो मैं तो करूँगी ना। वो डेली पुश करती है, मुझे डांटती है, और उनकी डांट की वजह से, उनके डर की वजह से मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ और मुझे पता है अब फोन आ जाएगा, मुझे डांट पड़ेगी तो मैं वो काम कर लूँ। काम तो कर रही हूँ, हो तो रहा है। वजह क्या है? उनकी डांट और डर। पर इसमें ऐड किसका हो रहा है? ऐड किसका हो रहा है? मेरे लिए ऐड हो रहा है, मेरे लिए प्लस हो रहा है। तो एक माइंडसेट ऐसा है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी गलती नहीं होती है फिर भी डांट पड़ती है, होता है ना ऐसा, तब हमें हर्ट होता है, हम रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि ठीक है, जब सामने वाले को ये पता रहेगा आपकी गलती नहीं है और आपको डांट दिया तो आपसे कई गुना ज्यादा दुख उसको भी होगा। वो मौके पे सॉरी भी बोलेगा, आपको बुला के सॉरी भी बोलेगा, सब कुछ होगा, बट जितना दुख आपको नहीं हुआ ना उससे कई गुना ज्यादा दुख सामने वाले को होगा। तो डांट को नेगेटिव मत लेके जाइए। क्यों? हमें अब रोना आता है तो यार ये तो इमोशंस है, बहुत ज्यादा खुश होने पर भी तो आता है, तो अब उसको कैसे बंद कर सकते हैं? चलो, इसके थॉट को चेंज कर दो। जो नेगेटिव आता है ना उसको चेंज कर दो। रोना तो आता है, कभी भी आता है, उसका क्या है? खुश होंगे तो भी आएगा, दुखी होंगे तब भी आएगा। वो तो एक रिएक्शन है, हमारे इमोशन का रिएक्शन है। अगर कोई रोता है तो हम यही सोचते हैं कि ये बहुत दुखी हो रहा है या इसके अंदर कोई बात चल रही है। और अचानक से डांटने में क्या होता है कि एकदम हम हर्ट हो जाते हैं। और हर्ट इसलिए नहीं होता है हमें डांट पड़ रही है, एक तो 4 लोग सुनते हैं इसलिए हर्ट होते हैं। अगर बंद कमरे में डांटा जाए तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना 4 लोगों में फर्क ही नहीं पड़े शायद। अगर बंद कमरे में डांट पड़ी, बाहर आके बोलो अरे कुछ नहीं, यूं ही बोल रहे थे, वो तो शाबाशी दे रहे थे, हाँ बस बात कर रहे थे। पर 4 जनों के सामने जब डांट पड़ती है तो उसका लेवल इतना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे अब बातें क्या सोच रहे होंगे, इससे हम परेशान। अरे सर, ये सब थॉट का खेल है। मिल गया तुम्हें आंसर? इससे परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होना है। तुम सोचो जितनी डांट पड़ेगी उतना तुम्हारे अंदर निखार आएगा और कोई भी अपना नहीं। दिव्या पूछो आप। हाँ बेटा, और ज्योति, हाँ ज्योति बोलो। हाँ बेटा, और जो भी भाई मैं 2-3 के ही नाम जानता हूँ। गरिमा बोलो बेटा, और मुझे नाम अभी पता नहीं है बेटे होंगे। हाँ सच में क्या पढ़ाती हूँ इनको, मैं जानती हूँ कैसे बच्चे इतने इमोशंस लेके आते हैं और परेशान होते हैं। आज शायद अब तो नहीं होगा, अब रिलैक्स हो गए ना बेटा? चलो वैसे हाँ हाँ बोलो बोलो, पूछो बेटा। जैसे आपने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मम्मी से अपन पूछे, तो अगर मम्मी हमें कुछ बताती है, मतलब कुछ फैमिली में झगड़ा हो तो हमें बता देती है, हम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रेस हमारे दिमाग में आ जाता है उसको कैसे दूर करें? अब वही बात है ना, मैंने अभी आपको समझाई नहीं ये बात
कि एक बार आपने मम्मी को शांत कर दिया, ठीक है, बट उसको अपने अंदर क्यों ले रहे हो? फिर तुम्हें शांत कौन करेगा? नहीं, लेकिन वो हमें बता रहे, लेकिन उनको तो कर दिया हमने। हमें गुस्सा आ हमारा जाता mind है। आ जाता है कि वो ऐसे बात हो रही है। आपको खुश होना है कि अब आपकी मम्मी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप बस उसको समझा दिया। आपको लोड नहीं लेना है उस बात। आपको बेटा देखो, यहाँ सुनो, इधर से निकालो, यहाँ नहीं लेना है, कंप्यूटर में नहीं लेना है इसको। पता चले मम्मी को इधर से ठीक है, सुना, इधर बीमार निकालो। है। अच्छी बात है, आपने अपनी मम्मी को समझाया, आपको खुश होना चाहिए। कि बात चलो मम्मी ठीक है, मम्मी की मेंटल हेल्थ को मैंने बचा लिया और मेरी भी मैं सिक्योर करूँ, तभी नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो मैं वापस से मम्मी को ठीक कर पाऊंगी। आपको खुद नहीं लेना है। मैम ने बताया ना पॉजिटिव रहना है ना? और पूछो, और पूछो, बोलो। ठीक है, बहुत अच्छी समय, बहुत अच्छा आपने बताया, एकदम